हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव 32 के मुकाबले 55 मतों से गिरा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से हुआ हर वर्ग को फायदा। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए 2127 एफआईआर हुई दर्ज। भिवानी के मोहित ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया रोड पल्स सॉफ्टवेयर। सीट बेल्ट नहीं लगाई तो स्टार्ट नहीं होगा वाहन। और जींद की अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू। एमएसपी से ज्यादा भाव पर फसल बिकने से किसान खुश। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार के खिलाफ प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव 32 विधायकों के मुकाबले 55 मतों से गिर गया। सत्ता पक्ष के 55 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि विपक्ष के 32 विधायकों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। इससे पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने चौतरफा विकास के कार्य किए, जिससे हर वर्ग को फायदा हुआ। हमारी सफलता के कारण ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई। हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें, तो हम अपने आप को जनाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रोक है वो कहीं भी काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में विधायकों के सवालों का विभिन्न मंत्रियों ने जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि विभाग की योजना अनुसार प्रदेश में किसानों की 1 लाख एकड़ भूमि को सेम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी, ताकि किसान आसानी से फसलों की बिजाई कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि फरीदाबाद के छाइसा में बनाए जा रहे अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिले इसी वर्ष से शुरू होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ 2127 एफआईआर दर्ज की हैं। राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की डीड रजिस्टर करवाने के लिए ऑनलाइन समय ले सकता है। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि हांसी शहर में खिलाड़ियों के लिए कुश्ती एवं कबड्डी के अभ्यास करने हेतु खेल परिसर विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि सरकार प्रदेश में 15 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी मोहित ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड पल्स नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है। वाहन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है और सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। भिवानी निवासी मोहित ने सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सॉफ्टवेयर स्टीयरिंग पर लगे सेंसर के माध्यम से सेंस कर लेगा कि चालक ने शराब पी हुई है या नहीं। इसमें गूगल मैप को मशीन लर्निंग के साथ जोड़ा गया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंडिकेटर और धुंध में आगे पीछे वाले वाहनों की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि मोहित की टीम ने गूगल स्टार्टअप वीकेंड में यूनाइटेड बाय प्लेयर्स नामक ऐप 54 घंटों में तैयार कर दूसरा स्थान हासिल किया था। जो आने वाले जो अगली टेक्नोलॉजी है, आने वाले जो 2025 के बाद जितनी भी इंडिया के अंदर या फिर आप बाहर देशों में देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे सब काम होगा। उसी के चलते मैंने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर होगा क्या, अगर ये सॉफ्टवेयर गाड़ी के अंदर लॉन्च हो जाता है तो गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आप जानबूझकर भी एक्सीडेंट करना चाहोगे तब भी आप गाड़ी एक्सीडेंट नहीं कर पाओगे। और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मुझे 2 साल लगे हैं और ये आज आपके सामने है। तो बेटे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो हर गाड़ी में लगने लायक है और बहुत खुशी हुई है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया। दुनिया की जान बच जाए। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में आदमी रोड पे मर रहे हैं,
तो उसको देखते हुए बेटे ने सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करती है तो इंडिया में एक्सीडेंट नहीं होंगे इंडिया के लोगों। मुझे इस बात का बहुत खुशी और मान है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। और मैं इन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये आए हैं तब से जैसे इनको सपोर्ट मिली है और उसी तरह की सपोर्ट जारी रहेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हमारा ये मानना है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। जो मेरे विद्यार्थी हैं वही यूनिवर्सिटी है और किसी का जो योगदान होता है सिर्फ बच्चों को बनाने में होता है, लेकिन जो असल में कारगुजारी होगी, जो परफॉर्मेंस होगी, वो बच्चों की होगी। जींद मुख्यालय की मंडियों में सरसों की आवक आरंभ हो गई है। मार्केट कमेटी की तरफ से किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि जिला जींद में 3 स्थानों जींद, उचाना और जुलाना में सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंडी में खरीद के दौरान कोरोना के मानक नियमों का भी पालन किया जा रहा है। आवक जो है शुरुआत है अभी, तो अभी थोड़ा गीली है सरसों, लेकिन ये है कि सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। और हमारे यहाँ भी सरकारी खरीद है। जींद जिस जिले में 3 मार्केट कमेटी, जुलाना और उचाना में सरकारी खरीद है। सरकार का भाव अब की बार 4650 रुपये है, जबकि यहाँ पर जो रेट अभी मिल रहा है वो 5000 से ऊपर का है। तो सरकारी, जाहिर सी बात है, सरकार के दाम से, सरकारी दाम से ऊंचा दाम जो है किसान को मिल रहा है, तो किसान बड़ा खुश है और हमारी व्यवस्थाएं पूरी है। मंडी में फसल लेकर आए किसानों ने कहा कि उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक में खरीदी जा रही है, इससे वे काफ़ी खुश हैं। उनके लिए मार्केट कमेटी की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये सरकार की तरफ से क्या, अब तो इससे MSP रेट से ऊपर ही बिक रही है। सरकार की जो प्राइवेट माल बिक रहा है सारा, पेमेंट सही मिल रही है किसानों को। 500-600 रुपये का डिफरेंस है जी, तेज है। पिछले साल तो सरकार के बढ़नी पड़े, अब की बार तो प्राइवेट 600 रुपये ऊपर मिल रही है जी। बिल्कुल खुश है जी। सरसों की फसल सरकार ने प्रबंध अच्छे कर रखे हैं, फड़ों की सफाई हो रही है, सरकार से ऊपर बिक रही है, जिम्मेदार को अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक बिक जाती है। अराइवल थोड़ी कमज़ोर है, अभी थोड़े दिन लगेंगे अभी आने में। अब 5000 से लेकर 5300 तक बिकती है। हाँ, अच्छा पैसा मिलता है। सर, सरसों गवर्नमेंट रेट से ऊपर बिकने लग रही है, ज़मींदार को अच्छे भाव मिल रहे हैं और कैश पेमेंट मिल रही है। बाय चेक ले लें या कैश ले लें, से कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी रेट से ज़्यादा बढ़िया बिक रही है और अराइवल भी कम है अभी तक। हाल इसलिए सरसों में सूख के शाम बिक जाती है। जिस तरह मेरी सरसों फैला रखी है, उसको शाम को बोली पे बेच देंगे। कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में नारनौल के नागरिक अस्पताल में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को टीके लगाने का अभियान जारी है। नारनौल नागरिक अस्पताल के डिप्टी CMO डॉक्टर धर्मेश सैनी के अनुसार 45 से 60 वर्ष के ऐसे 50 लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई है जिन्हें मधुमेह या अन्य कोई बीमारी है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन ये भी थी कि जो 45 साल से लेकर 59 साल तक के जो है और जिन मरीजों को कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए किसी को कोई है बीमारी, क्रोनिक डिजीज़, वो कोई भी उससे गेस्ट डॉक्टर से सर्टिफाइड हो और उनको भी इम्यूनाइजेशन का प्रोविज़न है। और दूसरी बात ये कि जो बुज़ुर्ग हैं और ये हैं, इनको यही है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन किया जाएगा। नारनौल के सरकारी नागरिक अस्पताल में 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने व्हीलचेयर पर आकर वैक्सीन लगवाई। बुजुर्गों ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। कोरोना का इंजेक्शन लगवा लिया है, तो सबको लगवाना चाहिए, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने वो इंजेक्शन लगवाया कोरोना के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी दवाखाने में कोई पैसे नहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं आई। सरकारी अस्पताल में मैंने टीका लगवाया है अभी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर जो है ना। और कोई शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे शरीर में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं शरीर में आराम है। कोई पर सिविल हॉस्पिटल नारनौल में आया हूँ और मेरे को अभी जो है टीका लग चुका है, किसी तरह की तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ओके हूँ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। मशरूम उत्पादन प्रदेश के किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। कुरुक्षेत्र के गांव भोरसैदा का अमृतपाल सिंह मशरूम उत्पादन से लाखों की कमाई कर रहा है। MBA की पढ़ाई के बाद मशरूम उत्पादन कर रहा अमृतपाल प्रदेश के अन्य किसानों के लिए भी
उदाहरण बन गया है। अमृतपाल ने आसपास के लगभग 200 लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाया है। उनके फार्म में मशरूम्स, पान और कंपोस्ट भी तैयार की जाती हैं। प्रदेश के अन्य किसान भी उनके फार्म पर प्रशिक्षण लेने पहुंचते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हैं और हम बीज से लेके बेसिकली सीड टू प्लेट हम काम कर रहे हैं। हम इसका बीज बनाते हैं, हम इसकी कंपोस्ट बनाते हैं, हम मशरूम पैदावार करते हैं और इसके साथ साथ हम मशरूम प्रोसेसिंग करते हैं। मशरूम प्रोसेसिंग में हम अपनी मशरूम जहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपने एरिया के और नियर बाय स्टेट्स के फार्मर्स की मशरूम को भी प्रोक्योर करके हम इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैनिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है कि मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबलाइज रहता है। मान लो सपोज़ अगर हम डेली बेसिस पे 5 से 10 टन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर वो 10 टन मशरूम मार्केट के अंदर नहीं गई तो वो हमारे पास आ जाती है, तो मार्केट के अंदर प्राइस जो है 5 से 10 रुपये पीक पे रहता है। इसके साथ साथ हम इसे एक बहुत बढ़िया इनकम जो सी है वो कमा रहे हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहाँ बात आती है या वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी हम अच्छी जनरेट कर रहे हैं। तकरीबन 150 से 200 एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम करते हैं डेली बेसिस पे। और सेकेंडली वुमेंस की बात करूँ तो 60 से 70% वुमेन एंगेजमेंट है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करना और कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। योजना के तहत कैथल जिले में जनवरी 2017 से अब तक 25,155 महिलाओं को लाभ देने के लिए पंजीकृत किया जा चुका है। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर, जैसे प्रेग्नेंट होती है आंगनवाड़ी सेंटर में आकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें उन्हें 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। सेकेंडली फिर उनको जब 6 महीने हो जाते हैं और उनको थोड़ा इंजेक्शन भी जो इनको मतलब जितने इंजेक्शन्स लगने होते हैं वो लग जाते हैं और फिर 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के भी जब 3rd पेंटा लग जाता है यानी कि 3 महीने तक बच्चा हो जाता है, उस दौरान उन्हें 2,000 दिए जाते हैं। ये 3 मतलब शुरू प्रेगनेंसी से लेकर लैक्टेटिंग मदर तक ये इसलिए किया गया ताकि वो शुरू से ही अपने नरिशमेंट का ध्यान रखें। बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। इसका उद्देश्य यही था कि एक तो हमारा जो मातृत्व मृत्यु दर था उसको कम करना है और जो हमारे बच्चे कुपोषित पैदा होते थे उनको कम करना है। तो इसके माध्यम से जो सरकार फाइनेंशियल सहायता इनको सीधी दे रही है 5,000 रुपये की। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि योजना के तहत सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि डाली गई है, जिससे उन्हें अपना पोषण संबंधी ध्यान रखने में काफ़ी मदद मिली है। मुझे 3 किश्त मिल चुके हैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। इससे मुझे मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम मुझे न्यूट्रिशन लेना चाहिए उन पैसों की हेल्प से मुझे मतलब काफ़ी अच्छा खाना मिला। इससे जो लेडीज़ है वो अपना प्रॉपर ध्यान रख सकती है और इसका प्रॉपर लाभ उठा सकती है। इसलिए जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। 2 किस्त मिल चुकी है। पहली किस्त 1,000 और दूसरी किस्त 6 महीने की वो 2,000 की। प्रधानमंत्री योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। मैंने पहला रजिस्ट्रेशन अपना करवाया था जिसमें मुझे 1,000 रुपये किश्त मिली थी। गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो अपना जिनके पास फाइनेंशियल है वो तो अपना कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन गरीब लोग तो अपना खा पी नहीं सकते, तो वो उसके हिसाब से अपना ले सकते हैं। बच्चे कुपोषित नहीं होते। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव 32 के मुकाबले 55 मतों से गिरा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से हुआ हर वर्ग को फायदा। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए 2127 FIR हुई दर्ज। भिवानी के मोहित ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया रोड पल्स सॉफ्टवेयर। सीट बेल्ट नहीं लगाई तो स्टार्ट नहीं होगा वाहन। और जींद की अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू। MSP से ज्यादा भाव पर फसल बिकने से किसान खुश।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।